हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं गाइस आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ नारायणपुरा से डेली अपडेट लेकर। और आज जो है बहुत सारे काम है, बहुत सारी मसरूफियात है, तो उन सब कामों को भी निपटाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो है ये माता का मठ तैयार हो चुका है, तो हम जाएंगे अभी बाकी कामों की तरफ। तो रहेगा मेरे साथ। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ रंछोलाइन बाज़ार में, जो कि नारायणपुरा के बहुत ही ज़्यादा करीब है। यहाँ हमारी धार्मिक एसेसरीज़ मिलती है, तो हमें भी कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है, तो चलें देखते हैं। इनके पास बहुत ज़बरदस्त बैंगल्स हैं, चुंदरियाँ हैं, और भी इनके पास बहुत सारी एसेसरीज़ मिल जाती है। कुमकुम है, बिंदिया है, चूड़ियाँ हैं, कलश है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। ये नारायणपुरा के बिल्कुल करीब है ये मार्केट ना, तो हम त्योहारों में, बाकी फेस्टिवल्स में यहीं से तकरीबन जो है ना शॉपिंग करते हैं, और अक्सर जो है ना इस मार्केट की तरफ आती है। देखिए इस्कॉन संस्था का एक बंदा है जो इस वक्त जो है यहाँ पे परचेजिंग कर रहा है, और तकरीबन यहाँ जितने भी आपको कस्टमर नज़र आ रहे हैं वो सब हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो नारायणपुरा के हैं, नारायणपुरा के रिहायशी है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी मार्केट में जाएंगे, तो फिर मैं आपको वहाँ के भी चीज़ें दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामा क्लास मार्केट में, जो कि ये दीगर चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे इनके पास जो है आपको अच्छे डिज़ाइंस के बटन्स मिल जाते हैं, फ्लावर्स मिल जाते हैं, और भी बहुत फ़ीतें मिल जाती हैं बहुत अच्छी यहाँ पे। तो हम यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे, क्योंकि जो है हमें यूज़ करना है अपने घर के मड में ना ये सारा सामान। तो अभी अनाया भी हमारे साथ, और फिर जो है ना हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे, और हमें कुछ लाइटें भी परचेज़ करनी है।
तो गाइज़ अभी हम लोग एक बार फिर मौजूद हैं नारायणपुरा में, और ये हमारे एक ललित भाई हैं जो हमारे लिए कुछ चीज़ें डोनेट करने के लिए आए हैं, शीटें देने। तो गाइज़ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिपो 11A में, जहां सुरेश भाई अपने आर्ट का मुजाहरा कर रहे हैं, अपना आर्ट पेश कर रहे हैं। ये कुछ गैजेट्स तैयार कर रहे हैं, कुछ डिज़ाइंस तैयार कर रहे हैं आर्ट से रिलेटेड, और डिपो डिफेंस की टीम इनके साथ बैठी है। तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, इनका कमाल देखिएगा, बाद में दिखाऊंगा। और अभी अनिल भाई के साथ, अनिल भाई भी यहाँ कुछ तैयारी कर रहे हैं। भंडारा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अभी ये हमारे साथ है। तो विजय भाई कंडारा, आपके क्या ख्याल है नवरात्रि की तैयारी को लेकर? सर हमारा तो ख्याल ये है कि दिन रात एक कर दिन बच्चों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये बस माता रानी ने इनको हिम्मत दी है, और मैं माता से यही प्रार्थना करूँगा ऐसे इनको हमेशा हिम्मत देती रहे। और जितने भी हैं हमारे, जितने भी हैं पाकिस्तान में, क्या दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सबको माता रानी ऐसे हिम्मत दे ताकि वो हर त्यौहार बड़े जोश और खरोश और धूमधाम से बनावे। जय माता। आप इसी तरीके से हमारे साथ रहिएगा, साथ देते रहिएगा। विजय भाई बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा ताउन है सर आपके साथ, जितना हमको हम उतना आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और प्लीज़ गाइस फ्रेंड जितने भी है, प्लीज़ मेरे स्टूडियो पर मत जाना। मैं थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। एज यू डोंट माइंड, प्लीज़ माई ड्रेस। तो दोस्तों ये डिपो 11B का एरिया है, जिसको लीड करती है यहाँ पे धनशा शीतला सेवा समाज कमेटी, जिसके मेंबर्स जो है आप देखें लगे हुए काम में सारे के सारे। और कल जो है नवरात्रि का पहला आरंभ है, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी उसी की तैयारियां चल रही है यहाँ पे ख़ास तौर पे। और कल आप इस पोर्शन में अगर आप आएंगे तो ये पोर्शन आपको बहुत अलग नज़र आएगा। कुछ अलग करने का इरादा है, हर इलाके में कुछ अलग होगा, आपको कुछ अलग अलग नज़र आएगा। डेकोरेशन के हवाले से आप जब भी विज़िट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ मेरे अपने घर पे, जहाँ पर मुझे एक मड सजाना है, जो सारी परचेजिंग की है, सामान लिया है, इस मड के लिए लिया है। और मैं अपने अगले ब्लॉग में इस मड को तैयार करने के बाद आपको ज़रूर सेंड करूँगा। हम इसे कुछ राजस्थानी टच देना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा आपको हमारा मड कैसा लगा मुझे अगले ब्लॉग में। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही साथ देते रहिएगा, साथ रहिएगा। और हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ़ से आप सबको। थैंक यू।